शहर के एक बड़े अस्पताल के कमरा नंबर 204 में मुकम्मल खामोशी थी। बेड पर लेटे हुए एक आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोलें। सफेद दीवारें और दवाइयों की बू देखकर उसे एहसास हुआ कि वो अस्पताल में है। जब नर्स अंदर आई तो उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे आया और मेरा नाम क्या है? नर्स मुस्कुराई और बोली, हमजा साहब, आप तो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कल रात आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। परेशान ना हो, आपकी बीवी अभी आती ही होंगी। हमजा ने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत औरत कमरे में दाखिल हुई, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमजा का हाथ पकड़कर कहा, शुक्र है तुम ठीक हो हमजा, मैं बहुत डर गई थी। हमजा ने उसे गौर से देखा। वो औरत उसे बिल्कुल अनजानी लग रही थी। इसने डरते डरते पूछा, क्या आप वाकई मेरी बीवी हैं? वो औरत एकदम खामोश हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं मलाइका हूँ। हमारी शादी को कई साल हो चुके हैं। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाली, जिसमें वो दोनों साथ खड़े थे, मगर हमजा को वो तस्वीर देखकर भी कुछ याद नहीं आया। शाम को जब डॉक्टर ने छुट्टी दी, तो मलाइका उसे एक बहुत बड़े और शानदार बंगले में ले आई। घर की हर दीवार पर हमजा की तस्वीरें लगी हुई थीं। हमजा को लगा कि शायद वो वाकई अपनी याददाश्त खो चुका है और यही उसका घर है। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसे एक दराज के नीचे से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज मिला। इस कागज पर लरजते हुए हाथों से लिखा था, जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब झूठ है। मलाइका तुम्हारी बीवी नहीं है। यहाँ से फौरन भाग जाओ। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीरों में था। अगर वो हमजा है और ये उसका घर है, तो ये खत किसने लिखा? और अगर मलाइका इसकी बीवी नहीं, तो वो उसे यहाँ क्यों लाई है? इसी वक्त उसे सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। उसने जल्दी से वो कागज अपनी जेब में छुपा लिया। मलाइका हाथ में दूध का गिलास लिए अंदर आई, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सख्ती थी। हमजा, तुमने अपनी दवाई नहीं ली, उसने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा। हमजा ने खिड़की से बाहर झांका तो वहां कोई गार्ड नहीं था, बल्कि चारों तरफ ऊंची दीवारें और बिजली की नंगी तारें लगी थीं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो किसी घर में नहीं, बल्कि एक खूबसूरत जेल में कैद है। अचानक हमजा की नजर मलाइका के हाथ पर पड़ी। उसने जो अंगूठी पहन रखी थी, उस पर एच नहीं बल्कि एस लिखा था। हमजा सोच में पड़ गया कि अगर उसका नाम हमजा है, तो अंगूठी पर एस क्यों है? क्या वो वाकई हमजा है, या उसे किसी और की जिंदगी जीने पर मजबूर किया जा रहा है? अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसे बिस्तर के नीचे से एक मोबाइल फोन के थरथराने की आवाज आई। उसने चुपके से फोन निकालकर देखा। इस पर एक मैसेज आया हुआ था, तुम्हारा असली चेहरा इस मास्क के नीचे है, आईने को तोड़कर देखो। हमजा ने हिम्मत की, और जैसे ही वो आईना तोड़ने के लिए करीब पहुंचा, पीछे से मलाइका ने उसका कंधा पकड़ लिया और कहा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा इंजेक्शन था जो अंधेरे में चमक रहा। हमजा ने जैसे ही मलाइका के हाथ में वो चमकता हुआ इंजेक्शन देखा, उसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मलाइका ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमजा, ये इंजेक्शन तुम्हारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है, खामोशी से लगवा लो। हमजा ने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गया। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? उसने गुस्से और डर के मिले जुले लहजे में पूछा। मलाइका ने कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन हमजा ने उसे धक्का दिया और सीधा आईने की तरफ भागा। उसने पास पड़ा हुआ लैंप उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। ठा की आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया, मगर जो मंजर सामने था, उसे देखकर हमजा के पैरों तले से जमीन निकल गई। आईने के पीछे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि वहां एक छोटा सा खुफिया कैमरा लगा हुआ था और उसके पीछे एक गहरा सुराख था। हमजा ने अपना हाथ अपने चेहरे पर फेरा। उसे महसूस हुआ कि उसके कान के पीछे एक बारीक सी लकीर है। उसने नाखून से उसे कुरचा तो रबड़ जैसी एक तह उखड़ने लगी। उसका चेहरा एक मास्क था। वो आईने का एक टुकड़ा उठाकर अपने असली चेहरे को देखने ही वाला था कि पूरे कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में उसे मलाइका की हंसी सुनाई दी, जो अब किसी मासूम औरत की नहीं, बल्कि एक शिकारी की लग रही थी। तुमने आईना तोड़कर बहुत बड़ी गलती की, एजेंट शाहजेब। मलाइका की आवाज गूंजी। हमजा हैरान रह गया। शाहजेब, ये मेरा असल नाम है। उसी वक्त उसे अपने सर के पिछले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद वापस आने की कोशिश कर रही हो। उसे याद आया कि वो किसी मिशन पर था, लेकिन उसे अगवा करके उसका चेहरा बदल दिया गया था।
वो अंधेरे में दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और वो फोन निकाला जो उसे बिस्तर के नीचे से मिला था। उसने मैसेज वाले नंबर पर कॉल की तो दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, शाहजेब, वहां से भागो, वो मलाइका नहीं बल्कि एक कातिल है जिसका नाम सारा है। उस घर के नीचे एक तहखाना है, वहां तुम्हारी असली फाइल मौजूद है। हमजा ने हिम्मत की और अंधेरे का फायदा उठाते हुए कमरे से बाहर निकला। वो सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां उसे एक काली रंग की डायरी मिली जिस पर वही एस लिखा था जो मलाइका सारा की अंगूठी पर था। उसने डायरी खोली तो उसमें हमजा नाम के एक शख्स की मौत का सर्टिफिकेट था, जिसकी तस्वीर बिल्कुल उसके अभी वाले मास्क से मिलती थी। यानी असली हमजा तो मर चुका था और उसे जबरदस्ती हमजा बनाकर रखा गया था। अचानक पीछे से एक लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। सामने मलाइका सारा खड़ी थी, मगर अब उसके हाथ में इंजेक्शन नहीं बल्कि एक पिस्तौल थी। उसने सर्द लहजे में कहा, खेल खत्म। शाहजेब, तुमने सच जान लिया है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। शाहजेब ने मुस्कुराकर कहा, खेल तो अब शुरू हुआ है सारा। अगर मैं यहाँ हूँ तो तुम्हारा वो बॉस कहाँ है जिसने मुझे यहाँ कैद किया था। सारा ने ट्रिगर पर उंगली रखी ही थी कि अचानक घर के बाहर पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। सारा घबरा गई, लेकिन शाहजेब ने देखा कि उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने आहिस्ता से कहा, ये पुलिस तुम्हारे लिए नहीं आई शाहजेब, ये तुम्हें गिरफ्तार करने आई है क्योंकि तुम पर असली हमजा के कत्ल का इल्जाम है। शाहजेब के होश उड़ गए, इसे बचाने वाला ही उसे फंसा रहा था। पुलिस के सायरन की आवाजें करीब आ रही थीं और सारा मलाइका के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। शाहजेब का दिमाग घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक जासूस है या एक कातिल। शाहजेब ने सारा की आंखों में देखा और गुस्से से बोला, तुमने मुझे फंसाया है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। सारा ने सुकून से पिस्तौल नीचे की और खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां पुलिस की लाइटें दीवारों पर पड़ रही थीं। शाहजेब, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, सारा ने धीमी आवाज में कहा। या तो पुलिस के हवाले हो जाओ और उम्र भर जेल में सड़ो, या फिर मेरे साथ चलो और उस सच तक पहुंचो जो तुम्हारी याददाश्त में दफन है। शाहजेब के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने सारा का हाथ पकड़ा और वो दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाग की दीवार फलांग कर वो एक काली गाड़ी में बैठ गए जो पहले से वहां खड़ी थी। गाड़ी सारा नहीं बल्कि एक नकाब पोश शख्स चला रहा था। गाड़ी शहर की तंग गलियों से होती हुई एक पुराने गोदाम के सामने रुकी। वहां पहुंचकर उस नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया। शाहजेब ये देखकर दंग रह गया कि वो वही डॉक्टर था जिसने इसे अस्पताल में चेक किया था। डॉक्टर ने शाहजेब की तरफ एक फाइल बढ़ाई और कहा, शाहजेब, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक खुफिया मिशन पर थे जिसका नाम ऑपरेशन मिरर था। तुम्हारा काम इस गिरोह को पकड़ना था जो अमीर लोगों के चेहरे बदलकर उनकी जायदादें हड़प करता है। शाहजेब ने फाइल खोली। उसमें उसकी अपनी तस्वीर थी, लेकिन उसका असली चेहरा इस मास्क से बिल्कुल अलग था। इसका असल चेहरा बहुत पुरकशिश और रौबदार था। फाइल में लिखा था कि शाहजेब ने खुद को इस गिरोह में शामिल करने के लिए अपनी याददाश्त आर्जी तौर पर मिटाने का खतरा मोल लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? शाहजेब ने परेशानी से पूछा। सारा ने संजीदगी से जवाब दिया, हुआ ये कि तुम्हारे अपने ही महकमे में कोई गद्दार था जिसने दुश्मन को बता दिया कि तुम एक एजेंट हो। उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया और तुम्हें असली हमजा के कत्ल में फंसा दिया ताकि तुम कभी सच न बता सको। अचानक गोदाम के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। शाहजेब ने चौंक कर देखा तो वहां कोई पुलिस नहीं थी, बल्कि 4-5 मुसल्लह आदमी खड़े थे। उनके बीच में एक शख्स खड़ा था जिसने हाथ में एक रिमोट पकड़ा हुआ था। इस शख्स ने हंसते हुए कहा, बहुत खूब शाहजेब, तुमने तो अपनी याददाश्त के बगैर भी सारा को ढूंढ लिया। लेकिन तुम्हें क्या लगा कि ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है? शाहजेब ने डॉक्टर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब एक अजीब सी घबराहट थी। उस शख्स ने रिमोट का बटन दबाया तो शाहजेब के सर में एक शदीद लहर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई चिप लगी हुई है जो उसे कंट्रोल कर रही है। उस शख्स ने आगे बढ़कर शाहजेब के कान के पास सरगोशी की, शाहजेब, तुमने हमजा को कत्ल नहीं किया था, बल्कि तुमने तो अभी तक किसी को भी कत्ल नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा असल मिशन तो अब शुरू होना है और वो मिशन है इस सारा को मारना। शाहजेब का हाथ खुद ब खुद अपनी जेब की तरफ गया, जहां एक छोटा सा चाकू छुपा हुआ था। उसका जिस्म उसके बस में नहीं था, जैसे कोई उसे रिमोट से चला रहा हो। उसने सारा की तरफ कदम बढ़ाए, जिसकी आंखों में अब सच्चा खौफ था। शाहजेब का हाथ अपने काबू में नहीं था। वो रिमोट वाला शख्स हंस रहा था और शाहजेब कदम बह कदम सारा की तरफ बढ़ रहा था।
सारा पीछे हटती गई यहाँ तक कि वो दीवार से जा लगी। शाहजेब के हाथ में पकड़ा हुआ चाकू चमक रहा था। उसका दिमाग कह रहा था रुक जाओ, मगर इसका जिस्म किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। रिमोट वाले शख्स ने ऊंची आवाज में कहा, मार दो इसे शाहजेब। ये सारा ही वो गद्दार है जिसने तुम्हारी याददाश्त मिटवाई थी। सारा की आंखों में आंसू थे। इसने कांपती आवाज में कहा, शाहजेब, अपने अंदर की आवाज सुनो, तुम एक कातिल नहीं हो। ये रिमोट सिर्फ तुम्हारे पट्ठों को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे दिल को नहीं। शाहजेब ने अपनी पूरी हिम्मत जमा की। उसने महसूस किया कि उसके कान के पीछे जहां मास्क की लकीर थी, वहां कुछ सख्त सा चुभ रहा है। इसे याद आया कि डॉक्टर ने उसे अस्पताल में एक छोटी सी चिप लगाई थी। उसने एक जोरदार चीख मारी और अपना हाथ सारा की तरफ बढ़ाने के बजाय अपने ही कान के पीछे मारा। कड़क की आवाज आई और एक छोटी सी मशीन टूटकर जमीन पर गिर गई। शाहजेब का जिस्म एकदम ढीला पड़ गया और वो फर्श पर गिर गया। रिमोट वाले शख्स का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता, सारा ने तेजी से एक वजनी डब्बा उसके सर पर दे मारा। वो शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। शाहजेब ने हाँफते हुए सर उठाया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? वो कौन है? सारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, ये वो शख्स है जो इस पूरे गिरोह का असल मास्टरमाइंड है। उसका नाम अरसलान है और ये दरअसल तुम्हारा अपना पार्टनर था जो एजेंसी में तुम्हारे साथ काम करता था। शाहजेब हैरान रह गया। मेरा पार्टनर? फिर उसने मुझे क्यों फंसाया? सारा ने बताया, अरसलान ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। उसे वो फाइल चाहिए थी जो तुम्हारे दिमाग में महफूज है, जिसमें उस शहर के तमाम बाअसर गद्दारों के नाम है। उसने तुम्हारी याददाश्त मिटाकर तुम्हें हमजा का रूप दिया ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके और तुमसे वो कोड उगलवा सके जो सिर्फ तुम्हें मालूम है। इसी वक्त गोदाम के बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। शाहजेब ने सोचा कि शायद पुलिस है, लेकिन सारा ने उसे खिड़की से दिखाया। बाहर वही काली वर्दी वाले लोग थे जो अरसलान के लिए काम करते थे। शाहजेब ने देखा कि अरसलान को होश आ रहा है और उसने रिमोट का एक और बटन दबा दिया। अचानक गोदाम की दीवार पर लगी एक बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई, जिस पर एक टाइमर चल रहा था। रात के 2 बजे, रात के 2 बजने में 1 मिनट बाकी, रात के 2 बजने में 2 मिनट बाकी। अरसलान ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। 2 मिनट में ये पूरा गोदाम उड़ जाएगा। शाहजेब, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो कोड मुझे दे दो और अपनी जान बचाओ। शाहजेब ने सारा की तरफ देखा और फिर इस स्क्रीन की तरफ। इसे अब सब कुछ याद आ रहा था। वो कोड कोई नंबर नहीं था, बल्कि एक खास जगह का नाम था। उसने सारा के कान में कुछ कहा और फिर अरसलान की तरफ मुड़ा। तुम्हें कोड चाहिए? शाहजेब ने मुस्कुरा कर कहा, वो कोड तुम्हारे कदमों के नीचे छुपा है। अरसलान ने हैरत से नीचे देखा और इसी लम्हे शाहजेब और सारा ने गोदाम की पिछली खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। धमाके की आवाज से पूरा इलाका लर्ज उठा, मगर शाहजेब और सारा वक्त पर खिड़की से बाहर निकल चुके थे। आग के शोले आसमान को छू रहे थे और गोदाम मलबे का ढेर बन चुका था। अरसलान का खेल खत्म हो चुका था। शाहजेब और सारा गाड़ी के पास पहुंचकर रुके। शाहजेब का सांस फूल रहा था। उसने अपने चेहरे पर लगे इस मसनूई मास्क को एक झटके से उतार फेंका। अब इसका अपना असली चेहरा सामने था, वही पुरएतिमाद और मजबूत चेहरा जो तस्वीरों में था। सारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और पूछा, शाहजेब, तुमने अरसलान से कहा था कि कोड उसके कदमों के नीचे है, क्या वो वाकई वहां था? शाहजेब ने एक लंबा सांस लिया और कहा, नहीं सारा, वो कोई कोड नहीं था। मैंने सिर्फ उसे उलझाने के लिए ये कहा था ताकि हमें भागने का मौका मिल सके। असली कोड तो वो लॉरी थी जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाया करती थी। इस लॉरी के बोल दरअसल इस तजूरी का पासवर्ड हैं जहां तमाम गद्दारों के नाम छुपे हैं। सारा हैरान रह गई। इसका मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त कभी पूरी तरह नहीं मिटती थी। शाहजेब ने सर हिलाया। अरसलान को लगा कि वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मेरा लाशऊर सबकॉन्शियस हमेशा बेदार था। जब तुमने मुझे वो H और S वाली अंगूठी दिखाई तो मुझे शक हो गया था कि कुछ गलत है। वो दोनों सीधे एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां शाहजेब ने वो तमाम सबूत अफसरान के हवाले कर दिए जो उसने उस पूरे मिशन के दौरान जमा किए थे। अरसलान के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और शाहजेब पर लगा हुआ कत्ल का झूठा इल्जाम खत्म कर दिया गया। कुछ दिन बाद शाहजेब उसी अस्पताल के बाहर खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। सारा इसके पास आई और पूछा, अब तुम क्या करोगे? क्या दोबारा किसी मिशन पर जाओगे? शाहजेब ने आसमान पर चमकते सूरज को देखा
اور کہا، نہیں سارا، میں نے ایک بات سیکھی ہے، چہرہ بدلنا آسان ہے لیکن اپنی حقیقت سے بھاگنا ناممکن ہے۔ میں اب شاہزیب بن کر جینا چاہتا ہوں، کسی سائے کی طرح نہیں۔ اس نے اپنی وہ پرانی ڈائری نکالی جس پر ایس لکھا تھا اور اسے پاس بہتی نہر میں پھینک دیا۔ اس ڈائری کے ساتھ اس کی تمام تلخ یادیں اور وہ خوفناک کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آج شاہزیب ایک آزاد انسان تھا۔ اسے اب کسی آئینے سے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آئینے میں نظر آنے والا شخص وہی ہے